पिछले एपिसोड में सिंगयुन के बाकी टीममेट्स भी उसका साथ देने के लिए वहां पर आ गए थे और अब इस तरह से वे एबिसलेंट आर्मी का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे एबिसलेंट आर्मी आने लगे थे जो कि पहले से भी बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। लेकिन अब इसे देख वाइबिंग और क्वीन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वे अपने आर्मी से डिमन स्पिरिट फ्लेम कैनन को रेडी कर लेने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी जल्दी से इसमें बुलेट को लोड कर लेते हैं और फिर ऑर्डर के मिलते ही वे इसका यूज करके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे चारों तरफ तबाही मचाने लगे थे जिसके वजह से अब एबिसलेंट आर्मी भी इनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे और इस तरह से वे इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंगयुन भी इन सारी चीजों को ध्यान से देख रहा था और फिर कहने लगता है कि भले ही इसके बनाने की कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन इसके बाद भी इसका रिजल्ट देखने लायक है। तभी यूजे इसके पास आकर पूछने लगता है कि हमारे फाइट करने की बारी कब आएगी। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि तुम इसके लिए जल्दीबाजी ना करो क्योंकि वैसे भी तो ये केवल निर्वाणा रिल्म वाले एबिसल डिमनेंट हैं और इसीलिए अभी हमें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर यूजे भी शांत हो गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एबिसलेंट किंग भी यहाँ पर आ गया था और अब इस तरह से वो भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है। जिसे देखते ही सिंगयुन कहता है कि अब हमारे एक्शन लेने की बारी आ गई है और इसीलिए तुम सभी अब इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। इसी के साथ वो वाइबिंग और क्वीन से कहता है कि तुम अपने आर्मी को अच्छे से कमांड करो और मैं चाहता हूँ कि तुम एबिसल डिमनेंट के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करना। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन अपने टीम को लेकर एबिसलेंट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था जहां रास्ते में बुफान से कहता है कि तुम एनिमी को डिटेक्ट करने का काम करना जबकि गुमैन फ्रंट लाइन में रहेगा और इसके अलावा सभी चीजों की जिम्मेदारी हमारी होगी। तभी येलिंग उससे पूछती है कि इसमें मैं क्या करने वाली हूँ जिस पर सिंगयुन उससे कहता है कि तुम केवल हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो लेकिन इसके अलावा तुम याद रखना कि एबिसल डिमनेंट सबसे पहले तुम्हें ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी प्रोटेक्शन कवरेज को छोड़कर मत जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन अपने टीम के सभी लोगों को लेकर एबिसलेंट आर्मी के ऊपर अटैक करने चला जाता है जबकि उधर येलिंग भी अपने हीलिंग पावर का यूज करके इनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन यह देख अब एबिसलेंट किंग भी अपने आर्मी को इनके ऊपर अटैक करने के लिए भेजने लगा था जिसके बाद वे सभी अपने अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और अब इस तरह से वे इनको एक एक करके मारने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुमैन भी बड़े शानदार तरीके से एबिसलेंट आर्मी के ऊपर अटैक कर रहा था लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो इतने आसानी से इनका सामना नहीं कर पाएगा तब वो तुरंत अपने मार्शल एम्परर वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो इसका यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि गुमैन इस बात से हैरान होता है और कहता है कि यह डिफेंस तो मार्शल एम्परर से कम नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ पर फॉर्मेशन बनाकर खड़ा हो गए थे जिसे देख एबिसलेंट आर्मी भी इनको चारों तरफ से घेरने लगे थे और अब ऐसा लग रहा था कि वे इनके बीच में बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बहुत सारा ब्लैक वाटर गिरने लगता है जिसे देखते ही सिंगयुन अपने टीम से कहता है कि तुम सभी इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट हो जाओ क्योंकि ये ब्लैक वाटर बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे और फिर वे किसी तरह से ब्लैक वाटर को अपने ऊपर गिरने से बचाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुफान एबिसलेंट किंग के ऊपर नजर रख रहा था लेकिन तभी इसी बीच योयो के हाथ पर वो ब्लैक वाटर गिर जाता है और अब इसके वजह से इसका हाथ बहुत बुरे तरीके से जलने लगता है। तब इसे देखते ही नोनगू तुरंत येलिंग से इसकी मदद करने के लिए कहती है जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने हीलिंग पावर का यूज करके इसके फिजिकल इंजरी को तो ठीक कर दिया था लेकिन इस ब्लैक वाटर के डार्क मैजिक की वजह से उसकी सोल डैमेज होने लगती है जिसे देख येलिंग परेशान होते हुए कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगी। तब इसके बारे में जानकर यूजे सिंगयुन से कहता है कि बॉस आप इसके बारे में कुछ कीजिए क्योंकि असल में यहाँ पर तो बहुत सारे ब्लैक वाटर हैं जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम इसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगे। तब इसके बारे में जानकर सिंगयुन सोचने लगता है कि एबिसल डिमनेंट तो डार्क रेस से बिलोंग करते हैं और फिर वो समझ जाता है कि अब इनको किस तरह से रोकना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चुपके से बुफान के कान में कुछ कहता है जिसके बारे में सुनकर वो तुरंत ही वाइबिंग के पास में आ गया था जहाँ वाइबिंग और क्वीन एक साथ में मिलकर एबिसल बग आर्मी को कमांड कर रहे थे। फिर बुफान उससे कहता है कि बॉस को तुम्हारे हेल्प की जरूरत है जिसके बारे में सुनते ही वाइबिंग क्वीन से कहती है कि तुम एबिसल बग आर्मी को लीड करो और इतनी बात कहने के बाद वो उनको बचाने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन और उसके साथी किसी तरह से एबिसलेंट आर्मी को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसके बाद भी इस तरह से इनको रोक पाना इतना आसान नहीं होता। तभी येलिंग और यूजे सिंगयुन से कहने लगते हैं कि अब हमारी स्पिरिचुअल पावर खत्म होने वाली है और इसीलिए हमें यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वाइबिंग और बुफान इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और फिर वाइबिंग जैसे ही यहाँ पर अपने लाइट बीम वाले पावर का यूज करने लगती है इसके वजह से हम देखते हैं कि इनके आसपास वाले सभी एबिसल डिमनेंट खत्म हो गए थे और इसके अलावा योयो की सोल इंजरी भी रिकवर हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके
इसके बारे में सुनकर सिंगजुन भी खुश हो जाता है, लेकिन अब इसी के साथ वो एबिसल डीमन एंड के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने स्टैबिंग शॉट टेक्निक का यूज करके इनको मारने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इनकी मदद करने के लिए बाइबिंग को थैंक यू भी कहता है, जिस पर बाइबिंग उससे कहती है कि अगर यहाँ पर सब कुछ सही है तो कोई बात नहीं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एबिसल एंड टेम्परर को बहुत ही अच्छा चांस मिल गया था और फिर वो तुरंत ही बाइबिंग को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी तुरंत उसे बचाने के लिए उसका पीछा करने लगा था, लेकिन असल में एबिसल एंड टेम्परर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से उसे पकड़ पाना सिंगजुन के लिए भी इतना आसान नहीं होता। तभी एबिसल एंड टेम्परर भी उसे कहने लगती है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें इसके लिए मेरे पीछे आना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही बाइबिंग सिंगजुन से कहती है कि तुम इसका पीछा ना करो, क्योंकि इस तरह से वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम केवल मेरे लिए अपने जान को खतरे में ना डालो। तब इसके बारे में सुनकर सिंगजुन उससे कहता है कि तुम हमें बचाते हुए पकड़ी गई थी और इसीलिए मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बचाए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एबिसल एंड टेम्परर के लोग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देख अब सिंगजुन भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो तुरंत अपने फॉलिंग शॉट टेक्निक का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ के सारे प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, लेकिन तभी एबिसल एंड टेम्परर इसके ऊपर हंसते हुए कहती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से यहाँ पर अपने बहुत सारे लोगों को समन कर लेती है, जो कि चारों तरफ से इसे घेर लेते हैं। तब इसे देखते ही बाइबिंग सिंगजुन से कहती है कि आप मेरे बारे में चिंता ना करो और जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। तब इसकी बात सुनकर एबिसल एंड टेम्परर कहने लगती है कि अब वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो उसकी स्पिरिचुअल पावर भी पूरी तरह से खत्म होने वाली है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगजुन किसी भी तरह से बाइबिंग को बचाना चाहता था और इसीलिए वो एबिसल एंड टेम्परर से कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे किस तरह से रोक पाती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने स्टैबिंग शॉट टेक्निक का यूज करता है और इस तरह से वो बाइबिंग को नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन इसके वजह से हम देखते हैं कि वह खुद एबिसल एंड आर्मी के बीच में गिर गया था, जिसे देख बाइबिंग भी इसे बचाने के लिए तुरंत अपने सोल फ्रेगमेंट का यूज कर देती है, जिसके बारे में जानकर सिंगजुन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो प्योर लाइट है। अब इसके पावर के वजह से वो निर्वाणा रिल में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ वो अपने सबसे पावरफुल शॉट टेक्निक का यूज करके इनके ऊपर अटैक भी करने लगता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि एबिसल एंड टेम्परर इसके ऊपर गुस्सा हो गई थी और अब इस तरह से वो इसे रोकने के लिए आने लगती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।